गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस में। देखिए, आज हम ओपन किए हैं इस क्लास का मुख्य जो सेशन है आपका क्लास 10 का विद्या प्रकाशन बुक है आपकी, और ये जो प्रश्न रहने वाले हैं आज आप कह सकते हैं 3.1 रहने वाले हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमारी टॉपिक है। तो इस टॉपिक के हम लोग क्रमशः करके जितनी भी विद्या प्रकाशन बुक में क्वेश्चन दिया है, चाहे बहुविकल्पी हो, अति लघु उत्तरी हो, लघु उत्तरी हो, दीर्घ उत्तरी हो, सबको क्या करेंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके पढ़ेंगे। तो आइए हम आज पार्ट 1 में हैं। पार्ट 1 के सेशन में हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, और बहुविकल्पी प्रश्न जो है दिया है पहला कि युग्म समीकरण a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 के अनंत हल होंगे जहां c2 इज नॉट इक्वल टू 0 यदि। अब इसमें यही कह रहा है कि आपका क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम अगर मानते हैं यहाँ पे a1x + b1y = c1, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a1 अपान यहाँ पे जो a2x + b2y = c2, तो हम कह सकते हैं कि देखिए c1 अपान c2 हो जाएगा, a1 अपान क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, और b1 अपान b2, क्योंकि हमारी जो a की वैल्यू होगी a1 हो जाएगी, x की वैल्यू a1 हो जाएगी और y की वैल्यू b1 हो जाएगी। यहाँ पर भी आपकी x की वैल्यू जो दिया है a2 है और y की वैल्यू b2 है, तो सीधी बात है कि हम a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2। तो ये ऑप्शन नंबर जाता है डी को। कहाँ पे जाता है? डी को। तो ऑप्शन नंबर डी, a1 अपान a2 = b1 अपान b2 = c1 अपान c2। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो है हमारा, दूसरा प्रश्न है निकाय a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ पर भी दिया है a2x b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा जब। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में आपका दिया है कि a1 अपान a2 = b1 अपान b2, a1 अपान a2 ये जो है इसके बराबर इक्वल नहीं होगा b1 अपान b2 के। तीसरा दिया है a1 अपान a2 इक्वल नहीं होगा c1 अपान c2 के, a1 अपान a2 इक्वल होगा c1 अपान c2 के। तो बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है? बताइए इसमें कौन सा हो सकता है? दूसरा। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो a1 अपान b1 है, a1 अपान b1, तो ये a1 अपान b1 हो सकता है, न कि आपको ये a1 अपान a2 के हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पर देखिए ये a1 जो है और यहाँ पर भी a2 है, तो ये तो a1 अपान a2 हो जाएगा, और इधर जो होगा b1 अपान क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा। लेकिन ये भी तो इसमें दिया है c1 अपान क्या हो जाएगा c2, तो इसमें ऐसा ऑप्शन है नहीं, इसलिए हम मान लेते हैं कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो ऑप्शन नंबर किसको जाता है? दूसरे ऑप्शन, ठीक है। ये सभी जो प्रश्न है आपके एग्जाम में बनते हैं, और इसका ज्यादा बहुत बड़ा हल नहीं है कि आपको किसी तरह समझाया जाए, आपको बस तार्किक रूप से सूत्र पर, ये तो सूत्र ही है, सूत्र को ही क्या करना है, फॉलो करना है। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी होता है तब उनके हल होते हैं 1, 2, 3 अनगिनत। बताइए जब प्रतिच्छेदी होगा तो इसके हल स्वाभाविक है कि एक होंगे, इसमें कुछ प्रतिच्छेद करेगा तो हल एक ही होगा, अगर प्रतिच्छेद नहीं करता तो अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या, ऑप्शन नंबर जाएगा तीसरा का एक हो। चौथा प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म, चौथा प्रश्न है रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5, रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा और अनंत हल होगा। बताइए इसको।
एक हल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें दो समीकरण बना दिए गए, x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस 12y बराबर 10। तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 3x प्लस 12y बराबर 10। तो जब सॉल्व करेंगे तो x y की वैल्यू हमको मिलेगी। तो इसका कितना हल हो जाएगा? एकल हल होगा। ठीक है, एकल हल होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप फंसेंगे जरूर ऐसे प्रश्नों में। जो ध्यान से नहीं समझ रहा है उसको बड़ा दिक्कत होने वाली है, पहले ही मैं बता दे रहा हूं। समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 के कितने हल हैं? बताइए कितने हल हैं? इसके अनंत हल होंगे क्योंकि x प्लस वाई बराबर 9, x बराबर 9 माइनस वाई, वाई बराबर 9 माइनस एक्स, अनंत हल होंगे। और भी होंगे, स्क्वायर करके भी लगा सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी को जाएगा। तो स्वाभाविक है कि x प्लस वाई बराबर 9 के कितने हल हैं? तो आप कह सकते हो कि अनंत हल है। ये रहा आपका बहुविकल्पिक प्रश्न जो कि विद्या प्रकाशन बुक से था, कक्षा 10वीं, एग्जाम 2027 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जब भी बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उस समय 2027 आ जाएगा। ठीक है, अभी तो 26 चल रहा है। तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर कर देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।